अतुलं तत्र ततेज सर्वदेव शरीरजम एकस्थं तद्भुन्नारी व्याप्तलोकोत्रयं त्वसा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। नारी के शरीर में समस्त देवताओं का तेज समाहित है, यह शास्त्रों का वचन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ पुरुषों को नारी का रूप धारण करना पड़ता है, लेकिन किसी मजबूरी में नहीं बल्कि प्रसन्नतापूर्वक। भारत विविधता से भरे रहस्यों और आध्यात्मिक परंपराओं का देश है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, यानी हमारे देश में कुछ ही दूरी पर पानी और भाषा बदल जाती है। ऐसे में हम उदय इंडिया पर आपको एक विचित्र भारतीय परंपरा को की झलक दिखा रहे हैं। हम आपको कहानी बताएंगे केरल के कोट्टन कुलंगर श्रीदेवी मंदिर की। मान्यता है कि इस मंदिर में देवी भवानी साक्षात विराजमान होती है और वो अपने दरवाजे पर आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। लेकिन इसके भी एक शर्त है और ये शर्त सिर्फ पुरुषों पर लागू होती है। दरअसल देवी माता अपने श्रद्धालुओं को सिर्फ स्त्री रूप में ही देखना पसंद करते हैं और उनकी ही मनोकामना पूरी करते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर में जो भी पुरुष भक्त जाता है उसे भी स्त्री रूप धारण करना पड़ता है। हम आपको तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं कि कैसे पुरुष श्रद्धालु सज धज कर माता के मंदिर में मन्नत मांगने पहुंचते हैं। इन पुरुषों को देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह स्त्री है या पुरुष। इन पुरुषों के लिए मंदिर के ही प्रांगण में मेकअप रूम भी बनाया गया है, जिसमें पुरुषों को स्त्री रूप धारण करने के लिए जरूरी हर सामान रखा जाता है, जिसमें महिलाओं के कपड़े, गहने और मेकअप के सामान से लेकर नकली बाल तक रखे रहते हैं, जिन्हें धारण करके कठोर पुरुष कोमल स्त्री बन जाते हैं। पुरुषों को पूरी तरह 16 श्रृंगार करना होता है और यह ध्यान रखना होता है कि कहीं से भी वो पुरुष की तरह ना दिखाई दे। त्योहारों के मौके पर यहाँ पुरुषों को सजाने के लिए उनके घर की स्त्रियां भी साथ में आती है। इस दौरान नज़ारा बेहद अजीब होता है। मान्यता है कि स्त्री रूप धारण करने के बाद जो पुरुष अपने मनोकामना देवी माता के सामने रखता है उसकी मन की इच्छा जरूर पूरी होती है। इस मंदिर की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि त्योहार आदि विशेष अवसर पर इस मंदिर में स्त्रियों से ज़्यादा पुरुषों की ही भीड़ दिखाई देती है। आमतौर पर यहाँ आने वाले ज़्यादातर पुरुष श्रद्धालु अच्छी आय और सुंदर पत्नी मांगते हैं। इस मंदिर की दूसरी खासियत यह है कि गर्भगृह में स्थापित देवी का विग्रह स्वयंभू है, यानी उसे कहीं बाहर से लाकर स्थापित नहीं किया गया है, बल्कि वो सृष्टि के निर्माण काल से यहीं विराजमान है। इस चमत्कारी विग्रह के बारे में तब पता चला जब स्थानीय चरवाही ने देवी के विग्रह पर नारियल फोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पत्थर से खून निकलना शुरू हो गया, जिसके बाद चराह के डर कर वहां से भाग गए। बाद में देवी ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और मंदिर बनाने का आदेश दिया। आज यहाँ भव्य मंदिर बना हुआ है, लेकिन देवी का विग्रह खुले आसमान के नीचे स्थित है। उसके ऊपर कोई छत नहीं है और ना ही कलश स्थापित है। यह मंदिर केरल के कोल्लम जिले में है। इस मंदिर में वार्षिक चाम्या बिल्कुल उत्सव के समय भारी भीड़ उमड़ती है, जो कि मार्च महीने के आखिरी सप्ताह में मनाया जाता है। पुराने समय में इस मंदिर में केवल महिलाएं आते थे और उनकी मांगी हुई मनोकामना पूरी होती थी, जबकि पुरुषों की मनोकामना पूरी नहीं होती थी।
लेकिन बाद में जब पुरुषों ने महिलाओं के वस्त्र पहनकर देवी से अपनी मनोकामना पूरी करने का प्रार्थना की तो उनकी इच्छा पूरी हो गई, जिसके बाद यह परंपरा बन गई और फिर यहाँ पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके पहुँचने लगे। इस मंदिर में ट्रांसजेंडर लोग भी पहुँचते हैं और अपने दुखों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। यह था भारत का एक आश्चर्यजनक मंदिर और उससे जुड़ी विचित्र मान्यता की कहानी। हम आगे भी भारतीय परंपरा और विविधताओं से जुड़ी दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल।